नमस्कार। आजकल सिर्फ दो जगहों पर ही भीड़ है। एक तो बैंकों में, जहां सरकार ने जन कल्याण के अंतर्गत पैसे दिए हैं और उन्हें निकालने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, और दूसरी तरफ शराब की दुकानों के बाहर उन पैसों को खर्च करने के लिए, तथा टैक्स के रूप में सरकार के पास इन्हीं पैसों की वापसी हो जाएगी। रेस्टोरेंट की बात करें तो लॉकडाउन से पहले रात 10 बजे के बाद लाइनें लगी रहती थी। इस पूरे प्रोसेस के बाद खाना खाना नुकसानदेह साबित होता है। क्यों? इसे समझिए। जब भी आमाशय खाली होता है तो भूख का एहसास होता है और लार ग्रंथियां लार का सीक्रेशन शुरू कर देती हैं, जो खाने को पचाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब आप 10 बजे लाइन में लगे, 10:30 बजे तक आपका नंबर आया, अंदर बैठेंगे। यह एक आदत है कि ज़रूरत से ज़्यादा भोजन का ऑर्डर दे दिया जाता है। 11 बजे आपने खाना शुरू किया, 11:30-12 बजे तक खाना एंजॉय किया। जोरदार एक डकार आई और आप घर आ गए। भोजन भी लेट हुआ, नींद भी देर से आएगी। अचानक रात को नींद खुलेगी, पेट में मुंह में खट्टा खट्टा पानी आने लगेगा और सुबह तक आपका जो पेट का सिस्टम है वह बिगड़ जाएगा। फिर 1-2 दिन तक इसी तरह पेट में आलस बना रहेगा। क्या आपने ये कभी महसूस किया है? यदि नहीं तो इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ही कुछ कुछ तब होता है जब किसी फंक्शन में जाते हैं, रात को डिनर लेट हो जाता है। यहाँ पर एक अन्य बात और होती है कि सामान्य रूप से किसी भी फंक्शन में, विशेषकर शादी में, खाने की बहुत सारे आइटम होते हैं और ये आइटम बड़े ही सुंदर ढंग से एक बड़े एरिया में लगे होते हैं। ऐसे में मुंह में पानी आना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन समस्या यह होती है कि यदि शुरू में ही 1 या 2 चीज़ें खा ली जाएं तो पेट भर जाता है, लेकिन जीभ को तसल्ली नहीं होती है। ऐसे में भी ओवर ईटिंग हो जाती है। साथ ही एक अन्य बात और होती है कि गर्म, ठंडा, मीठा, नमकीन, खट्टा आदि सभी वैरायटी एक निश्चित समय में खा ली जाती हैं। इसका क्या परिणाम होगा, इस पर आप स्वयं सोचें और मंथन करें। आपका शरीर आपको अलर्ट करता रहता है, लेकिन कोई उसे सुनता नहीं है। यदि आप जागरूक रहें और उसे सुनने की कोशिश करें और उसे अपने जीवन में उतारें तो निश्चय ही आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।